अच्छा, तो तदरीसी इम्तिहानात की तैयारी में अक्सर एक नाम आता है जो थोड़ा परेशान कर देता है, लीव वाइगॉत्स्की, है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर इस माहिर नफ्सियात के नज़रियात को बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे, इतना आसान कि हर सवाल का जवाब पूरे एतमाद से दिया जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वाइगॉत्स्की से मुताल्लिक सवालात का एकदम सही जवाब कैसे दिया जाए। तो चलें, आज हम उनके नज़रिए को एक टॉपर्स स्टाइल गाइड के ज़रिए समझते हैं, ताकि हर जवाब बिल्कुल पक्का और दुरुस्त हो। तो हमारा आज का सफ़र कुछ इस तरह का होगा। हम एक ज़बरदस्त इम्तिहानी हैक से शुरू करेंगे, फिर वाइगॉत्स्की के बुनियादी नज़रिए की गहराई में जाएंगे, उनके मशहूर सपोर्ट सिस्टम को देखेंगे, इन सब बातों को आपस में जोड़ेंगे और आखिर में एक तेज़ रफ्तार रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। चलें जी, सबसे पहले इस लाज से पर्दा उठाते हैं जो इम्तिहानात में कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। ये वो हैक है जो 90% सवालात को एकदम आसान बना देगा। तो ये रहा वो ज़बरदस्त हिंट। बस इतना याद रखना है कि अगर किसी भी सवाल में समाज या ताउन जैसे अल्फाज नज़र आ जाए ना, तो समझें कि 90% चांस है कि सही जवाब वाइगॉत्स्की ही है। है ना कमाल की बात? ये छोटी सी टिप बड़े काम की है। अब जब ये ज़बरदस्त हैक पता चल गया है, तो ये जानना भी तो ज़रूरी है कि इसके पीछे का नज़रिया क्या है। आइए समझते हैं कि वाइगॉत्स्की का असल और मरकज़ी ख्याल आखिर है क्या। तो देखें, वाइगॉत्स्की का मानना था कि सीखना कोई अकेले में करने वाला काम नहीं है। मतलब बच्चा सिर्फ किताबों में गुम होकर नहीं सीखता, बल्कि वो तो अपने समाज के साथ, लोगों के साथ बातचीत और मेलजोल से सीखता है। यही उनके पूरे नज़रिए की बुनियाद है। और ये जो जुमला इस स्लाइड पर लिखा है ना, ये तो समझें कि पूरे नज़रिए का दिल है। ज़बान समाजी तामुल का नतीजा है। मतलब ज़बान पहले किताबों में नहीं आती, बल्कि वो लोगों के दरमियान बातचीत से पैदा होती है। तो ये समाजी तामुल आखिर है क्या? बहुत सादा सी बात है। इसका मतलब है कि बच्चे अपने बड़ों से बात करके सीखते हैं, अपने असातिज़ा से रहनुमाई लेकर सीखते हैं, और सबसे अहम बात, अपने हमजोलियों यानी दोस्तों के साथ खेलते हुए और मिलकर काम करते हुए सीखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये समाजी तौर पर सीखना असल में होता कैसे है। आइए अब वाइगॉत्स्की के सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, यानी स्कैफोल्डिंग और MKO। स्कैफोल्डिंग, जिसे उर्दू में हम मचान भी कह सकते हैं, ये उस अमल का नाम है जिसमें किसी तालिब इल्म को कोई काम मुकम्मल करने के लिए आर्जी मदद दी जाती है, वो काम जो वो अकेले नहीं कर सकता। इससे समझने के लिए साइकिल चलाने वाली मिसाल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचें ज़रा, जब कोई बच्चा साइकिल सीख रहा होता है तो क्या होता है? पहले कोई बड़ा यानी हमारा मोर नॉलेजेबल अदर या MKO साइकिल को पीछे से पकड़ता है ना? फिर बच्चा इस सहारे के साथ पेडल मारना और बैलेंस करना सीखता है, और जैसे ही उसे बैलेंस आ जाता है तो वो बड़ा शख्स हाथ छोड़ देता है। बस यही तो है स्कैफोल्डिंग। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। स्कैफोल्डिंग हमेशा हमेशा आर्जी मदद होती है। इसका मकसद बच्चे को खुद मुख्तार बनाना है। अगर मदद मुस्तकिल हो जाए और कभी हटाई ही ना जाए, तो वो तो इन्हिसार पैदा करती है, जो सीखने के अमल के लिए नुकसानदेह है। याद रहे, वो स्कैफोल्डिंग नहीं है। तो ये MKO या मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है? भाई, ये कोई भी हो सकता है जो मदद दे रहा है। ये कोई उस्ताद हो सकता है, वालिदैन हो सकते हैं, या मज़े की बात यह है कि कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो किसी काम में हमसे ज़्यादा माहिर हो। चलें अब इन तमाम बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि वाइगॉत्स्की ग्रुप में सीखने पर इतना ज़्यादा जोर क्यों देते थे। वाइगॉत्स्की के मुताबिक ग्रुप में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ताउन बढ़ता है। इससे हम जोलियों से सीखने का मौका मिलता है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुलबा जब एक दूसरे को सिखाते हैं तो वो खुद भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। और अब वक्त आ गया है टॉपर्स वाले फाइनल रिव्यू का। ये एक तरह से एक फौरी चीट शीट है, और अपने आप को परखने का एक बेहतरीन मौका भी। वाह, ये स्लाइड तो ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ का खुलासा पेश करती है। इम्तिहान के लिए बस इन 3 लफ्ज़ों के ग्रुप्स को याद रखें। समाज मतलब सीखना एक समाजी काम है। ताउन या मदद मतलब आर्जी सहारा देना। और ग्रुप या हमजोली मतलब सीखना मिलजुल कर होता है। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, अब वक्त है ये जांचने का कि कितना कुछ सीखा है। तैयार हैं? चलें,
ایک چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں تاکہ یہ ساری باتیں دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں۔ پہلا سوال، وائی گچوفسکی کے مطابق زبان سیکھنے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کتابیں یا سماجی تعامل؟ سوچیں۔ بالکل، جواب ہے سماجی تعامل۔ زبان لوگوں کے ساتھ بات چیت سے سیکھی جاتی ہے۔ بہت خوب۔ اگلا سوال، اسکیفولڈنگ مستقل مدد ہے یا عارضی؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ بالکل درست، یہ ہمیشہ اور ہر حال میں عارضی یعنی ٹیمپرری مدد ہوتی ہے۔ اور آخری سوال، اردو کے الفاظ مچان یا زینہ کس نفسیاتی اصطلاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یاد کریں، وہ عارضی سہارا۔ جواب ہے اسکیفولڈنگ۔ زبردست! اگر ان تمام سوالات کے جواب صحیح دیے ہیں تو مبارک ہو، وائگوٹسکی کا نظریہ اب سمجھ میں آ گیا ہے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج ہم کسی کے لیے مور نالجبل ادر یعنی MKO کا کردار کہاں اور کیسے ادا کر سکتے ہیں، اس پر ضرور غور کیجیے۔